नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस हमारे नए वीडियो में। और हमारे पास बस्ती जो कि गोरखपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वहाँ से चल कर के हमारे पास आए हुए हैं पीसी बनवाने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। और इनको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे कई ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम करना है कि इनको आप अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। भाई साहब जो हमारे पास आए हैं, इनका नाम मनीष कुमार है और मनीष विश्वकर्मा जी। इनसे बातचीत करवाते हैं आपकी, और पूरी कंप्लीट जो जानकारी है कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, माध्यम क्या था और कितने दिन से हमारे चैनल को देख रहे हैं, ये जानकारी हम आपको इनसे दिलवाते हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। एक बार अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस और नाम। जी, मेरा नाम मनीष विश्वकर्मा है। मैं बस्ती के एक छोटे से गांव करचुलिया से हूँ और भैया जी का यूट्यूब चैनल है अप्रॉक्स में 1.5 साल से देख रहा हूँ। और जो क्लियरिटी हमें यहाँ से मिली है, अदर और कई चैनलों को हम देखे हैं, मगर जो साफ़ सुथरी भाषा में कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है, जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भैया जी के यूट्यूब चैनल पर देखने के बाद हमें मिला। और इसी वजह से हम पहले से ही अपने मन में डिसाइड कर लिए थे कि जब भी हम पीसी बिल्ड करवाएंगे तो भैया जी के पास ही करवाएंगे, अदर कहीं और से नहीं करवाएंगे। क्योंकि सिंपली बात है कि जहाँ ट्रस्ट मिलता है आदमी वहीं पे जाता है। भैया जी की पीसी में बिल्ड करेंगे आगे, और सामान क्या क्या लगने वाला है ये जानकारी देंगे। पार्ट्स की पूरी कंप्लीट जानकारी के देने के साथ साथ पीसी बिल्ड होने के बाद भाई साहब को एक बार पुनः फिर कैमरे पे लेंगे, ये जानने के लिए कि मेरे पास इतना विश्वास लेकर के आए हैं तो वो चीज़ इनको यहाँ मिल पाया या नहीं। और पीसी की पूरी कंप्लीट वीडियो शूट करने से पहले ही मैंने भाई साहब को एक एक पार्ट्स की सील चेक करने के लिए मैंने खुद बोल दिया था। जी बिल्कुल। मनीष जी को मैंने खुद बोला कि भाई साहब आप पूरी कंप्लीट सील चेक कर लीजिए, कहीं से आपको अगर कोई भी संदेह लगता है पार्ट्स को लेकर के तो आप तुरंत बताइए। भाई साहब ने चेक किया, संतुष्ट हो गए हैं। कैमरा इस समय चालू है, रिकॉर्डिंग हो रही है और हम स्टार्ट करेंगे पूरी पार्ट्स की जानकारी। सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में आपको बताएंगे, भाई साहब को भी बताएंगे। मदरबोर्ड आप लोग जो अभी तक देखते आए थे, हो सकता है कि आपने मनीष जी गौर न किया हो, पीछे जाकर के फिर गौर कर लीजिएगा। पहले जो मदरबोर्ड इसमें आ रही थी वो मदरबोर्ड गीगाबाइट की मदरबोर्ड B860 की सीरीज थी, लेकिन उसमें 2 स्टिक रैम की होगी जो सबसे पहले चालू हुआ था। अब जो मदरबोर्ड आई है ये अपग्रेड हो गई है, पीसी की प्राइस थोड़ा सा और इंक्रीज हुई है, लेकिन हम लोगों ने अपने पैसे में उसको एडजस्ट किया है, पार्टी को हम लोगों ने पैसा नहीं बढ़ाया है। और इसमें आप 4 रैम लगा सकते हैं, ठीक है, ये गौर करिएगा, पीछे का वीडियो देखिएगा। 4 रैम लगा सकते हैं, 4 ग्राफिक कार्ड एक साथ लगा सकते हैं, 1 2 3 4। और M.2 NVMe हाई स्पीड SSD में 5 लगा सकते हैं। पहला मनीष जी। दूसरा, और इसको जब पलटेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको 3 का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो 2 और 3 5 ग्राफिक कार्ड आप इस पे लगा सकते हैं। इसका VRM डिजिटल VRM है, मॉसफेट वाली, और VRM इसका काफ़ी तगड़ा है, 10 फेस का इसका VRM है, पूरा मेटल से कवर किया हुआ है। बैक पैनल में आपको DP पोर्ट और HDMI दोनों आउटपुट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और DP का 2 पोर्ट है, HDMI यानी कि 3 डिस्प्ले एक साथ आप चला सकते हैं बगैर ग्राफिक कार्ड के, ठीक है ना। और वैसे ग्राफिक कार्ड में भी मुझे लग रहा है कि 4 और यहाँ पे 4 3 7 डिस्प्ले आप आउट कर लेंगे। ब्लूटूथ वाईफाई के साथ ये पीसी आ रही है, तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एंटीना इसके साथ आता है, डब्बे में से मैंने निकाला है, तो ये भाई साहब को मैं दे करके भेज दूंगा। और USB में आपको 2.0 से लेकर के 3.2 तक का ऑप्शन मिल जाता है। और इस मदरबोर्ड में कई सारे और खूबियां हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं हमेशा इतना ही जानकारी देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं तो 5 आपको ये M.2 NVMe मिल जाती है, और हार्ड ड्राइव लगाने के लिए 4 हार्ड ड्राइव का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो 5 और 4 9 ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइव इतना कोई यूज़ ही नहीं करता है, लेकिन इसमें आप चला सकते हैं। इसके साथ जो हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, ये 15 जनरेशन अल्ट्रा 6 की प्रोसेसर है। आज के तारीख में सबसे लेटेस्ट जनरेशन पीसी की 15, इससे ऊपर अभी कोई भी पीसी लॉन्च प्रोसेसर में नहीं हुई है इंटेल की तरफ से। और इसका जो सॉकेट नंबर है वो है 1851, ठीक है, 1851, और प्रोसेसर नंबर है 225। लेटेस्ट प्रोसेसर है। इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे। भाई साहब को मैं पूरा सील दिखा चुका हूँ। ये प्रोसेसर है, और प्रोसेसर का नंबर एक बार हम चेक करवाएंगे भैया जी से। एक बार सर इसका नंबर आप चेक करिए, देखिए 225 है ना यहाँ पे। जी बिल्कुल। सील भी हमने इनके सामने ही कटिंग किया है ताकि कोई संदेह इनके मन में ना बने, इसीलिए हम आपको बिल्कुल नज़दीक रखे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल 225, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और इस पर लगा लेंगे रैम लगाने वाले हैं DDR5 में, और ये G-Skill की रैम है 16 GB, बिल्कुल लेटेस्ट रैम है इस समय 16 GB DDR5 में, क्योंकि इससे पहले DDR4 में पीसी बन रही थी। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लगे हाथ लॉक कर लेंगे, ठीक है मनीष जी। अब इस पे लगाएंगे हम विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए एक SSD 250 GB WD की। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पार्ट्स हम यहाँ पे लोकल यूज़ नहीं करने वाले हैं, सारे ब्रांड हैं।
250 GB की M.2 NVMe WD की हाई स्पीड SSD है, इस पर 3 साल की गारंटी जी, 3 इयर्स वारंटी। ठीक है। प्रोसेसर पे 5 साल, मदरबोर्ड पे 3 साल। ये मैं छूट गया था, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराता चल रहा हूँ। और ये NVMe हाई स्पीड SSD है, इसमें SATA वाली भी आती है, लेकिन हम SATA नहीं देते हैं, NVMe देते हैं। SATA का पहचान क्या है सर, कैसे जानेंगे SATA है? आप बताइए। मैं कई बार वीडियो में पहले बताया था, यहाँ बता दे रहा हूँ। SATA का पहचान ये है, ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ कि ये दांत दोनों साइड कटा रहेगा, जी, वो SATA रहेगा। और जो एकदम ये सिंपल तरीका है। और जो एक साइड रहेगा NVMe। अगर आप नहीं लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं तो हाँ, वैसे भी देख करके जान सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा NVMe का M.2। ठीक है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रहा सर। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल, लॉक यहाँ पे हम लगा लेंगे। और ये थर्मल पेस्ट है, ये एल्युमिनियम का हीट सिंक है। ये कंपनी इसलिए देती है ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम आपको फेस कम से कम, हाँ कम से कम और लगभग ना के बराबर करना पड़े। ठीक है। अब क्योंकि हमको हैवी काम में ये PC यूज़ करना है, तो हम एक्सटर्नल एक अलग से CPU कूलर लगाएंगे। CPU कूलर भाई साहब ने पहले भी देखा होगा, 120 mm का। ये CPU कूलर ARGB है जी, ARGB। ठीक है। इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे, सील तो रहती नहीं है। ये पूरा मटेरियल है इसको माउंट करने के लिए। और ये CPU कूलर है, लीजिए मनीष भैया, ये एक बार चेक करिए आप। और बढ़ेंगे आगे, स्टोरेज की बात करें, यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव दे रहा हूँ मैं सिगरेट का, और ये 7200 RPM पे काम करता है। इसकी सील आपने चेक किया है ना सर? जी बिल्कुल, ठीक है। ये हम लगा करके देंगे, सील पैक है। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई, ये यहाँ पे हम सील कटिंग कर लेंगे। वीडियो में जो देखते थे मनीष जी, ये पार्ट सारे वही हैं या कोई फेरबदल भी आपको मिल रहा है यहाँ पे? वही है सब। एक सील यहाँ पे और भी मिल जाएगा आपको सर। पावर केबल मिलेगी, भाई साहब को दे करके भेज देंगे। ये टाई वगैरह है, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई एक बार हाथ में भी दे करके चेक करा देते हैं। एक पन्नी और है यहाँ पे, इसको ओपन कर लेंगे हम। इसमें भी फैन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हीटिंग आपको इसमें भी नहीं मिलेगी। लीजिए मनीष जी एक बार चेक करिए, आप संतुष्ट होइए। क्लियर है? ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर, एक ग्राफिक कार्ड की आप चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में आपने बताया नहीं। तो ग्राफिक कार्ड हम इनको देने वाले हैं RTX सीरीज़ में, ये ग्राफिक कार्ड है और ये काफ़ी बड़े साइज़ में। इसको भी हम एक बार सील कटिंग करके दिखाते हैं। ग्राफिक कार्ड के विषय में थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्राफिक कार्ड आप कोई भी डाल देंगे तो काम नहीं करेगा। इसका सील यहाँ पे दे रखा हुआ है। सेफ्टी देख रहे हैं सर? जी जी, काफ़ी सेफ्टी के साथ पैकिंग है इसकी। एक सील अभी और आपको यहाँ पे मिलेगा बॉस। ठीक है जी, अब रह गया आपका कैबिनेट जानने के लिए। तो कैबिनेट जो हम दे रहे हैं, ये 4 फैन के साथ कैबिनेट है, लेटेस्ट कैबिनेट है। कैबिनेट भी लगभग 5 किलो से कम तो नहीं होगा। मनीष जी एक बार देखिए, 5 किलो है भी या बस? है बिल्कुल। क्लियर है ना? 4 फैन है, ARGB, फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया लुक आएगा। पार्ट्स की जानकारी मैं आपको सारा दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि संतुष्ट हो गए होंगे। PC बिल्ड कर लेते हैं और विंडोज़ डाल करके, बायोस की सेटिंग मैनुअल करके, ग्राफिक कार्ड लगा करके, सुंदर तरीके से वायरिंग और टाई करके वापस कैमरे पे आते हैं। और PC अपने तरीके से चेक करके संतुष्ट होने के बाद मनीष जी को दिखा करके वापस फिर कैमरे पे आएंगे भैया जी को लेकर के, ये जानने के लिए इतना विश्वास लेकर के चले हैं, लाखों रुपए का सामान खरीद रहे हैं, संतुष्ट हो पाए हैं या इनके नज़रिए से कोई कमी है? अगर कमी है नहीं तो बताना है आपको, छिपाना नहीं है। ये नहीं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा फ़ैन है तो हर बात पे हाँ करके चले जाएंगे। कोई अगर माइनस पॉइंट है तो आप बताइएगा, ठीक है? फाइनल PC करके वापस कैमरे पे आते हैं। मनीष भैया की PC कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद भाई साहब को मैं दिया हूँ चला करके, और पूरी तरीके से चेक कर लिए हैं। संतुष्ट होने के बाद ही मैं इनको कैमरे पे लेकर के आया हूँ। PC सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये PC आप देख पा रहे होंगे, ये PC अंदर का लुक है। कोई भी एक्स्ट्रा वायर वगैरह इसमें झब्बा कब्बा आपको दिखाई नहीं देगा। ग्राफिक कार्ड 6 GB में लगी हुई है, बड़ा वाला CPU कूलर, हार्ड ड्राइव 2 TB, 550 वाट की सप्लाई, 15 जनरेशन का प्रोसेसर, 15 जनरेशन मदरबोर्ड, 250 GB SSD और 16 GB RAM DDR5 के साथ इस PC को मैंने बनाया है। साइड में ग्लास वगैरह लगी है। RGB लुक काफ़ी बढ़िया, परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इस पर चलाएं, बिल्कुल एकदम शानदार परफॉर्मेंस देगा। PC लेटेस्ट है, कोई भी सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। मनीष जी समय बहुत कम हम आपका लेना चाहेंगे क्योंकि 6 बज चुका है, शाम के 6 बज रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे काम के विषय में? यहाँ पे काम बहुत ही सुंदर हुआ है और हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि अप्रॉक्स हम आधे 1 घंटे तक इसको यूज करके और जब संतुष्ट हो चुके हैं तब भैया जी बोले अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं उसके बाद आप हमें बताइए। और यहाँ तक भैया ये भी हमसे कहे हैं कि अगर आप अभी नहीं संतुष्ट हुए हैं तब भी आप और टाइम लेकर संतुष्ट होने के बाद ही आप यहाँ से जाएंगे। कोई समस्या नहीं। अच्छा,
काम के विषय में कोई ऐसा कोई एक टिप्पणी जो आपको ना समझ में आया हो यहाँ नहीं पे? नहीं, सब एकदम दुरुस्त था काम, कोई उसमें कमी कोई नहीं संदेह थी। नहीं है? नहीं, कोई संदेह नहीं चलिए है। ठीक है। और जितने भी इसके लीगल डॉक्यूमेंट हैं सब कुछ हमें भैया जी प्रोवाइड करा रहे हैं। जीएसटी बिल इनको सब मिल जाएगा। और जीएसटी बिल आपका जैसे कि प्रोसेसर पे 5 साल, मदरबोर्ड पे 3 साल, रैम पे 10 साल, इस तरीके से सारे पार्ट्स की गारंटी वारंटी है कंपनी से। और वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर पीसी अगर आप भी बनवाना चाहते हैं, जेन्युइन यानी कि बहुत ही बजट और कम प्राइस में बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए, तो आप आकर के सामने से बनवा करके लेके जा सकते हैं, जैसे हमारे मनीष भाई आए हुए हैं। या वैसे भी आप देखते होंगे मेरे वीडियो पूरे भारत में हम पार्सल भेजते हैं, तो आप पूरे भारत में भी मंगवा सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग का लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा हमारे पास से रेडीमेड, जिस पे कि काम करना बहुत आसान, कुछ भी नहीं जाते हैं एडिटिंग करने के लिए, तो भी आप एक सप्ताह में बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का डेटा आपको मेरे पास से मिल जाएगा, और उसके साथ ट्रेनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आपके पास एडीएस चलाने के लिए, एडीएस का डेटा मेरा यूज़ करने के लिए आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस पहले से या तो होना चाहिए, या फिर डेटा के साथ आपको ओरिजिनल लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस पहले से नहीं है, या फिर डेटा के साथ आप लाइसेंस नहीं खरीद रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारा डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दिया हूँ, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ छूट गया हो तो मेरा नंबर नीचे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।